सेला नमक ने कहला काला काला पता है। अब पीस के जलजीरा छीट के टिकोरा खाते हैं, खूब अच्छा लगता है। मिठौकी आम पर तूर के चापते हैं, नहीं खाते हैं मिठौकी आम, नहीं खाए कितना बढ़िया लगता है। हम तो खोइया काला सेंधा नमक को जमीन से खोदने से प्राप्त होता है। काला सेंधा नमक कैसे प्राप्त होता है? जमीन को खोदने से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि रूप में लाल चिकनी मिट्टी का कण पड़ा रहता है। ठीक है, अशुद्धि रूप में लाल चिकनी मिट्टी का कण पड़ा रहता है, समझे। अब देखिए ये क्या होता है कि मिले होते हैं, ठीक है, जिससे नमक का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। ठीक है, तो यही सेंधा और काला नमक है। देखिए आयोडीन युक्त नमक जो होता है, घेघा रोग, जैसे आयोडीन युक्त नमक नहीं खाइएगा ना तो देखिए घेघा रोग हो जाएगा। पहले के आदमी के ना घेघावा हफ्ते हफ्ते बढ़ जा रहा था, अभी भी कोनो एक आध गो भेटाएगा, अब तो नहीं भेटाएगा। नहीं तो आज से 10 बरस पहले हम लोग देखे थे, हाथा ना घेघा फेंक ले, अभी है कोनो कोनो एक आध गो है। तो आयोडीन युक्त अगर नमक नहीं खाते हैं तो घेघा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? घेघा, समझे। देखिए घेघा रोग हमारे आहार भोजन आयोडीन की कमी से होती है, अतः साधारण नमक KI3 या KI को थोड़ी मात्रा को मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। ठीक है, साधारण नमक या KI3 के मात्रा को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक का निर्माण किया जाता है, समझे। देखिए सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जिसे हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, क्या है ना, सॉरी, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हमारे भोजन का आवश्यक अंग है। प्रतिदिन हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सब्जी में लेते हैं, रोज लेते हैं, सब्जी में, दाल में, हर चीज में लेते हैं, सब्जी में लेते हैं, दाल में लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है आहार का एक आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। मछली तालब छींटते हैं, दाल बनाएंगे छींटते हैं, मशरूम के सब्जी भूजेंगे छींटते हैं, बकरी के टंगरी बनाते हैं छींटते हैं, कौवा के मीट बनाते हैं छींटते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं नमक डालते हैं ना। पुलाव बनाते हैं तो पुलाव की दाल बनाते हैं तो नमक डालते हैं। नमक का तो प्रयोग हर जगह है कि नहीं। तो भोज्य पदार्थ का ये आवश्यक क्या है? एक घटक है, भोज्य पदार्थ का आवश्यक अंग है, समझे। देखिए नमक का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। ए बाबू, अचार बनाते हैं, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। नून का कीमत देखिए कैसे गया है, छापरा लवट के न जाएंगे और नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही। नून का कीमत देखिए, नूने रोटी खाएंगे, नून नून खाइएगा ज्यादा मात्रा में तो बीपी बढ़ हो जाता है, समझे। नीमक है तो जो साधारण नमक है, साधारण नमक, कौन सा नमक बाबू? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इसका उपयोग अचार के परिरक्षक में भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का उपयोग अचार को परिरक्षक, मतलब उसका गार्ड होता है, उसको रक्षा करता है, अचार को खराब नहीं होने देता। इसीलिए अचारवा में इतना नमक फेल दे बोलता है, तेल डाल देता है, समझे, या सिरका डालता है। ठीक है, तो अचार को ये क्या करता है? सब रक्षा करता है। तो नमक अचार को रक्षा करता है। नमक ज्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो अचार जल्दी भुआता नहीं है। नमक नहीं मिलाइएगा, सूख है बस तनी सनी पानी ओस पड़ल, बिहान पता चली कि अच्छा मेकअप लग गई है अचार में। ठीक है, तो परिरक्षक के रूप में क्या करते हैं? अचार में नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? तो नमक का प्रयोग है कि नहीं जी। सोडियम का प्रयोग, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग, साधारण नमक का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में इस तरह से है। आज जानते हैं ना, जो आपका सीधा नमक होता है या काला नमक होता है, वह जमीन को खोद के निकाला जाता है, समझे, और उसमें
लाल रंग का मिट्टी होता है जिसके वजह से उसका रंग भूरा हो जाता है। सेंधा नमक भी स्वादिष्ट लगता है, बजर बजर रहता है, खाते हैं कट कट मिश्री जैसा है, आप पीस के या खाइएगा। ठीक है, लिखा जाए। देखिए तो काला सेंधा नमक, इसको बोलते हैं रॉक। रॉक मतलब क्या होता है? रॉक मतलब क्या होता है जी? पत्थर, ये पत्थर से निकाला जाता है। ठीक है, लिखिए काला सेंधा नमक, नाला सीधा नमक लिख रहा है, काला सेंधा नमक, काला सीधा नमक हो गया। काला सेंधा नमक जमीन को खोद कर, काला सेंधा नमक जमीन को खोद कर, काला सेंधा नमक जमीन को खोद कर, काला सेंधा नमक जमीन को खोद कर हो गया, खदानों से प्राप्त किया जाता है। काला सेंधा नमक जमीन को खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है। खदानों, खदानों कोयला के खदान नहीं होता। काला सेंधा नमक जमीन को खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है। फुल स्टॉप, खदानों से प्राप्त किया जाता है, फुल स्टॉप। इस नमक में अशुद्धि, इस नमक में अशुद्धि, अशुद्धि, इस नमक में अशुद्धि, इस नमक में अशुद्धि, इस नमक में अशुद्धि के रूप में, 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 अशुद्धि के रूप में। ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी का कण मिले होते हैं, अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, हो गया। अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, हो गया। लिखिए लिखिए जिसमें नमक का, जिसके कारण नमक का रंग, जिसके कारण नमक का रंग, जिसके कारण नमक का रंग, जिसके कारण नमक का रंग भूरा हो जाता है। जिसके कारण नमक का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। जिसके कारण नमक का रंग भूरा हो जाता है। जिसके कारण नमक का रंग भूरा हो जाता है। दीदी आई है क्या रे? कहना आने जाने के लिए कोनो डर है? अब ई समझ गए ना कि काला नमक का प्राप्ति कैसे होता है? ऐ काला नमक किस तरह से प्राप्त किया जाता है, और काला नमक में क्या होता है? अशुद्धि मिट्टी के कारण। ऐ आप फिर देखिए, काला नमक पत्थर से खोद के निकाला जाता है, समझे? अब लिखिए, हेडिंग डालिए, आयोडीन युक्त नमक। हाँ, आयोडाइडेड साल्ट, आयोडाइड। देखिए तो घेघा रोग, भला बा पानी सब छोटकी। लिखिए घेघा रोग हमारे, जाना है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग का बात हो जाएगा, समझे? पूछेगा कि कहाँ इसका उपयोग है। लिखिए घेघा रोग हमारे आहार में आयोडीन युक्त कमी से होती है। आहार में आयोडीन युक्त कमी से होती है। आपसे पूछ देगा घेघा रोग क्यों होती है, पता चला ना? लिख दीजिएगा ना, घेघा रोग हमारे आहार में आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त कमी से होती है, आयोडीन युक्त कमी से होती है। ठीक है, अतः अतः साधारण नमक में, अतः साधारण नमक में KiO3
अतः साधारण नमक में KiO3 पोटेशियम क्या रे, पोटेशियम KiO3 या Ki पोटेशियम आयोडेट है, पोटेशियम आयोडेट, आयोडाइड, डाइट है क्या, डेट है, हाँ हाँ ये आयोडाइड है। ठीक है, ठीक है। घेघा रोग हमारे भोजन में आयोडीन युक्त कमी से होती है। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडेट आयोडाइड की मात्रा को मिलाकर, आयोडाइड की मात्रा को मिलाकर, आयोडाइड की मात्रा को मिलाकर एक बार जन्म मिला है, फिर जन्म लीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, कोई था है तो इस जन्म में कुछ करके जाइए। ठीक है, पढ़ लिख के, ये नहीं कि कोने तो चोरी करके चल जाए, कोने के मोटा चक्का वाला साइकिल चुरा के, हाँ लड़का छोटा चक्का मोटा साइकिल, देखिए तो शमशेर का है। लिखिए आयोडीन, क्या बोले बउआ, नरगिस क्या बोले, पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा को मिलाकर, और पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड की मात्रा को मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त, नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। नमक को आयोडीन युक्त बनाया, नमक को आयोडीन युक्त बनाया, नमक को आयोडीन युक्त बनाया, नमक को आयोडीन, नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। खूब बढ़िया से बता रही है कि तो जी चाची के बेटी के गोते, नमक को आयोडीन युक्त क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बात समझ में आया, नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। क्लियर, लिखिए दैनिक जीवन में, हाँ उपयोग लिखिए ना, ठीक है। दैनिक जीवन में, हाँ नीचे से उतर के पैराग्राफ छोड़ के, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ, रोजमर्रा के जीवन, दैनिक जीवन में, ठीक है, नमक आहार का एक आवश्यक अंग होता है। दैनिक जीवन में नमक आहार का एक आवश्यक अंग होता है। दैनिक जीवन में नमक आहार का एक आवश्यक अंग होता है। आहार का आवश्यक अंग होता है, हो गया। लिखिए इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को, इसका उपयोग सभी पदार्थ के भोज्य पदार्थों को, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को, इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को, इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को, ठीक है, बनाने में किया जाता है। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में, इसका उपयोग, इसका उपयोग सभी पदार्थ के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। मेरे ताता की थाली में दलूल से दलूल आना, बाल अगरम। ये कैसे बोलता है सर, पूरी बाबा हमको तो बहुत डर लग रहा है, ये जो नमक है इसमें आयोडीन युक्त नहीं है, हमको तो घेघा रोग, एक मोटू मेरे भाई मेरे यार, इस नमक को खाने से कुछ नहीं होगा। पूरी बाबा हमको तो 20 साल का तजुर्बा है, इस नमक को डालकर हम तो अभी अभी समोसा बना के लाया है, लो थोड़ा खा लो। ठीक है, नमक का उपयोग, नमक का उपयोग
सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, चाहे आप चटनी बनाइए, डलबे करते हैं, चाहे आप किसी तरह हर तरह का जो भी भोजन का प्रकार है ना, व्यंजन का प्रकार, सभी व्यंजन में डाला जाता है। सभी व्यंजन में का मतलब खीरों में डाल देवल जाता है ना। चलिए, तो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में बनाने में किया जाता है। लिखिए नमक का प्रयोग, लिखते जाइए नमक का प्रयोग। नमक का प्रयोग आचार के परिरक्षक, आचार के परिरक्षक परिरक्षक है। आचार के नमक का उपयोग आचार के परिरक्षक। खराब लगता है पढ़ने में, आप लोग छींक बढ़ता होगा, मास्टरवा डांटा लेता है। परिरक्षक, 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 आचार के परिरक्षक हो गया। परिरक्षक, और मिस्टेक हो जा रहा है। आचार के परिरक्षक कर रहा है, आचार के परिरक्षक। ठीक है, के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, आचार के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। हो गया, आचार के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। नमक का प्रयोग आचार के परिरक्षक के रूप में, आचार के परिरक्षक के रूप में, आचार के परिरक्षक के रूप में। हो गया, चलिए लिखिए इसका उपयोग, और सब इसी में लिखिए ना, इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। साबुन कैसे बनता है सिखाएंगे हम, आप लोग भी बना सकते हैं साबुन घर पे, कपड़ा पीछे वाला। इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। पंजाब में घरे घरे साबुन बनता है, पता है ना। वह सब साबुनवा मोटा मोटा लेके आवल, वो सब काट काट के गनासी से कपड़ा साफ करता है, सब फालतू साबुन होता है। ठीक है, उस इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। कोई दिक्कत? सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक